गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी तुरंत में कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी ही नहीं स्टार्ट की है और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। सो इस वीडियो में मैंने आपको एकदम बेसिक पॉइंट, कहाँ से आपको शुरू करें, आपकी तैयारी कितनी जल्दी, बिकॉज आपके पास समय नहीं है और बहुत कम समय का अभाव है। इसके कारण मैंने स्टेप वाइज आपको हर एक टॉपिक के वाइज अगर डिटेल्स दी है, तो अगर आप अपने रोज का 1 घंटा भी दोगे पढ़ने के लिए, तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आप ज़रूर सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। तो सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना ही बहुत ज़रूरी हो गई है। और आजकल आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे टीचर्स के एग्जामिनेशन में सीटेट पेपर कंपल्सरी हो गया है। तो चलिए, अगर आप अपने मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं बैक टू बैक सीटेट के एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, सैंपल क्वेश्चन पेपर और सारे मटेरियल्स आपको देकर आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं इंग्लिश में बताऊँगी, फिर मैं हिंदी में भी बताऊँगी। ये जो सिलेबस है इसका, जो पेपर 1 का है, 5 सेक्शन में है और इसमें 30 क्वेश्चन्स होते हैं। और 30 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन्स होते हैं और वो 1 मार्क्स का होता है। जो पहला सेक्शन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, पेडागॉजी, इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना होता है। जो दूसरा है हमारा, वो है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपका कंप्रीहेंशन, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेम चीज़ है लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 जो है हमारा कंप्रीहेंशन है, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। मैंने इसको टेबल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। जो हमारा तीसरा सेक्शन है वो मैथ्स है। ये क्या होता है, इसमें क्या है, सच एज ज्योमेट्री, सॉलिड अराउंड अस, शेप्स और अंडरस्टैंडिंग द नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। और जो हमारा चौथा सेक्शन है वो इन्वायरमेंटल साइंस का है, जिसमें द बेसिक क्वेश्चंस ऑन वाटर, फूड, शेल्टर, ट्रैवल एक्सेट्रा आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट इन हिंदी ऑल्सो। जो मेरे हिंदी के छात्र छात्राएं हैं उनको अ, इस इंग्लिश मीडियम में होती है, तो मैंने हिंदी में भी लाया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, पाठ्यक्रम की संरचना और सामग्री जो है पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए। प्राथमिक चरण, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है, तो बाल विकास, जो ये हमारा पहला पेपर है, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय बाल, इसमें क्या पढ़ना है हमें, विकास की अवधारणा और सीखने का साथ इसका संबंध। जो दूसरा पॉइंट है, बच्चों के विकास के संबंध सिद्धांत में। तीसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। जो नेक्स्ट है, सामाजिकरण प्रक्रिया है, सामाजिक दुनिया है और बच्चे जैसे शिक्षण, माता पिता, साथी। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है पियागेट एंड कोहलबर्ग या वायोगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। ये मैं आपको डिटेल सिलेबस, आपका किस टॉपिक से क्या आएगा, ये डिटेल वाइज आपको क्या क्या टच करना है इस सिलेबस में पेपर 1 के लिए, पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए, ये मैंने आपको दिया है। इससे आपको क्या होगा कि आप अगर इस टॉपिक को एक बार रीड भी कर लोगे तो आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आएंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बैक टू बैक आपको अपने क्वेश्चंस आंसर्स वाले भी, ये मैंने डिटेल सिलेबस दे दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब हमेशा क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस सीटेट से रिलेटेड, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा भाषा एवं विचार। हमारा नेक्स्ट है एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, उसका पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म,
आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना, और सीखने के मूल्यांकन के बीच क्या अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन और सतत व्यापक मूल्यांकन, परिप्रचय और अभ्यास है। शिक्षार्थियों की तैयारियों के संदर्भ में स्तर में आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, और कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए जो शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट आगे वाले चलते हैं। वो है हमारा ख, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। हमारे पास कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं, जैसे कि जो बच्चे वंचितों सहित विविध तरह के पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, उनको सीखने की कठिनाई, हानि आदि लाभ, बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना, प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए। और आप तीसरा आप जाएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सीखना और शिक्षा शास्त्र। उसमें क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, जैसे बच्चों को सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, जैसे बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, और अनुभूति एवं भावनाएं, प्रेरणा और सीख और सीखने में योगदान देने के कारक, जो कि व्यक्तिगत भी होते हैं और पर्यावरणीय भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब हमारा द्वितीय जो भाषा एक है, उसमें क्या करना है हमें, वो है सबसे पहला है भाषा की समझ। उसमें क्या है, अनदेखे अंशों को पढ़ना, दो अनुच्छेद, एक गद्य या नाटक और एक कविता, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो। जैसे कि मौखिक क्षमता में गद्य, अनुच्छेद, साहित्यिक आ जाते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कथात्मक होते हैं, विवेचनात्मक हो सकता है। जो हमारा बी है, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, उसमें क्या होता है, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिचय, विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक होती है, मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा की बहुभाषा संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण भी होता है। मैं इस पीडीएफ को ज़रूर आप मैं अपने लिंक में शेयर करूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसे डाउनलोड ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तृतीय भाषा द्वितीय जो कि है समझ। इसमें क्या है, समझ है, व्याकरण है, मौखिक क्षमता पर प्रश्न के साथ दो अनदेखे गद्य भी आते हैं, और विवेचनात्मक और साहित्यिक या कथात्मक या वैज्ञानिक आते हैं। जो हमारा बी सेक्शन है, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, वो क्या है, उसमें आता है सीखना और सिखाना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों का संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। तो आप देख रहे होंगे कि मोर और लेस आपका दोनों लैंग्वेजेस में सेम टॉपिक है, तो हमें लैंग्वेज वन का भी ये सेम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना होगा और लैंग्वेज टू से भी। तो हमें, अगर आप डिटेल सिलेबस जानोगे तो आप जनरली आप उसको डिटेल वाइज पढ़ पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा भाषा की समझ, दक्षता का मूल्यांकन, जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना,
शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका हमारा जो चौथा है वो है गणित, मतलब मैथ्स। जो सबसे पहले है ए, इसमें सामग्री क्या है? ज्योमेट्री आती है, आकार स्थानिक समझ आता है, हमारे चारों ओर ठोस, नंबर, जोड़ना और घटाना, गुना, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन, डेटा संधारण और पैटर्न्स और घन, ये बेसिक ये टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें मैथ्स में कवर अप करना होता है। और इसके जो शैक्षणिक मुद्दे हैं वो क्या है? वो है जैसे कि गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क, पैटर्न और अर्थ बनाने और सीखने की रणनीतियों को समझना। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामूहिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू होते हैं। निदान और उपचारात्मक शिक्षण भी होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा पांचवा टॉपिक है, जो कि है पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप ईवीएस भी कहते हो। इसके अंदर में सामग्री होती है परिवार और मित्र संबंध, जहाज, काम और खेल, जानवर, पौधे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? भोजन, आश्रय, जल बनाम यात्रा। और नेक्स्ट है हमारा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, उसकी शैक्षणिक मुद्दे भी हैं, जैसे कि ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस का क्या महत्व है, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, इसके सीखने के सिद्धांत, और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, अवधारणाओं की प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, इसकी क्या गतिविधियां हैं, प्रयोग है, व्यवहारिक कार्य है और बहस है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीसीई और शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री भी और समस्या भी। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने इसे जब मैं इस पेपर को क्लियर कर रही थी तो मैंने बहुत डिटेल, मुझे कहीं कुछ मिल नहीं रहा था एग्जैक्ट कंटेंट, तो मुझे बहुत ही टाइम लगा। तो अगर आप मेरे वीडियो में बने रहोगे तो इस कंटेंट के थ्रू आपको बहुत ही मदद मिलेगी, क्या मुझे एग्जैक्टली पढ़ना है। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आगे चलती हूँ। अब मैंने उसको डिटेल वाइज किया है, इस किस टॉपिक से क्या मार्क्स से आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, खंड और उपखंड और महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने किया है। जैसे कि है महत्वपूर्ण टॉपिक, आपका जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उसे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछ सकता है किस टॉपिक से? जैसे कि है विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध, पियाजे, कोहलबर्ग, व्योत्सकी, सिद्धांत और मुख्य बातें, बहुआयामी बुद्धि, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, भाषा और विचार, बाल विकास के सिद्धांत, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच का अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रश्य और अभ्यास, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रश्य, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने, समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, वो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक दुनिया, जैसे कि बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहपाठी और सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग और निर्णय करना। हाँ, उसके बाद है हम
बाल विकास से और शिक्षा शास्त्र जो कि है आनुवांशिकता, पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया जिसमें बच्चे आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, माता-पिता और सहपाठी भी आते हैं, और सामाजिक निर्माण के रूप में जो लिंग होती है उसकी क्या भूमिकाएँ हैं। जैसे कि लैंगिक होती है, पूर्वाग्रह होता है, शिक्षा होता है। अब इसमें से जो आपका मैंने बोला 15 प्रश्न आते हैं। अब इसमें से जो हमारा टोटल ऑल टुगेदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, और 15 उस टॉपिक से जो आपको मैंने प्रीवियसली बताया, उससे 15 क्वेश्चंस आते हैं, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। जैसे कि जो मैंने आपको पहले जो टॉपिक वाइज मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने सब टॉपिक वाइज डिफाइन किया है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं, जो तरह तरह के पृष्ठभूमियों से आते हैं, कुछ वंचित सहित के शिक्षार्थियों की क्या ज़रूरतें होती हैं संबोधित, उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित बच्चे हैं, उनमें शारीरिक दोष है आदि वालों की ज़रूरतों को पूरा करना, और प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करना, वैसे बच्चे होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, आप 15-20 क्वेश्चंस हो गए। अब ये पेडागॉजी जो है हमारी, इसमें सीखना और शिक्षा शास्त्र जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि है अनुभूति और भावना। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे क्यों और कैसे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, प्रेरणा और सीखना, सीखने और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं जैसे कि बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, सीखने के सामाजिक संदर्भ, और एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण और अन्वेषक के रूप में जो बच्चे होते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, जो कि लैंग्वेज 1 है, उससे भी टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली बात करें, हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इसमें 5 सेक्शन होते हैं, और हर एक सेक्शन में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो हमारा लैंग्वेज 1 का प्रेफरेंस है, उसमें भाषा की समझ को सीखा जाता है, जैसे कि अपठित गद्यांशों को पढ़ना, दो गद्यांश एक गद्य या नाटक से और कविता जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण, भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे, और जैसे कि गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथापरक या विवेचनात्मक भी हो सकते हैं। और जो हमारा 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है हमारा, वो भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र में से आता है, जिसके सब टॉपिक है हमारा सीखना और अधिग्रहण करना, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों का मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण भी, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उसकी क्या त्रुटियाँ हैं, समस्याएं हैं, वो भी होती हैं। भाषा कौशल होता है, सीखने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, और एक उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं, जैसे कि शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण ऑल्सो। ठीक है। अब है इसमें समझ। समझ में 15 नंबर का है, जिसमें आता है समझ व्याकरण और मौखिक क्षमता वाले प्रश्न के दो अपठित गद्यांश जैसे कि विवेचनात्मक या साहित्यिक, कथापरक या वैज्ञानिक के आते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है हमारा भाषा 2। इससे भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी मोर और लेस आपका सेम टॉपिक्स होंगे। अगर आप देख सकते हो, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र में 15 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका सीखना और अधिग्रहण है,
मौखिक और लिखित रूप से विचारों का संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है, उसका महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। आपको यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। आप रील्स नहीं देख रहे हो, आप शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, आप गाना नहीं देख रहे हो, आप मूवी नहीं देख रहे हो। आपको अभी तैयारी, बिकॉज़ आपके पास समय नहीं है और आपके पास समय नहीं है एकदम किसी चीज़ को स्किप करने का। तो अगर आप टॉपिक जान जाओगे तो डेफ़िनेटली आई बिलीव कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। सो आप प्लीज़ बिना स्किप किए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप डिटेल वाइज़ एक बार रीड कर लीजिए और सुन लीजिए। भाषा कौशल और भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जो हमारे भाषा की समझ होती है, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और समस्याएं, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण और सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये सारे संबंधित सामग्री ये हमें पढ़नी है इसमें। अब हम जाते हैं, अब ये कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारा लैंग्वेज टू हो गया। अब हम जाते हैं गणित के प्रश्नों में, यहाँ भी 30 मार्क्स का आएगा। जैसा कि मैंने आपको सामग्री से बताया था, मैंने टॉपिक भी बताया था। इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ज्योमेट्री होती है, हमारे आसपास के ठोस होते हैं, आयतन होता है, डेटा संधारण होता है, वजन, गुना, आकार और स्थानिक समझ होता है, विभाजन होता है, समय होता है, पैटर्न होता है, मुद्रा, संख्याएं जोड़ना और घटाना और माप। जो हमारा नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्रीय समस्या, जो 15 मार्क्स के होते हैं, उसमें होते हैं गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, शिक्षण की समस्याएं, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये सारी चीजें इसमें आती हैं इस गणित भाषा में जो आपको पढ़ना है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक हो गया है वो है ईवीएस, और इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सामग्री में 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका डिटेल सिलेबस है, जिसमें परिवार और दोस्त, रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। ईवीएस की अवधारणा और दायरा, इसका महत्व, एकीकृत ईवीएस, सीखने के सिद्धांत, सीसीई गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विचार विमर्श, शिक्षक सामग्री और सहायक सामग्री, समस्या, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, ये सारे चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। तो अगर प्लीज़ आप, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी टॉपिक वाइज। सो प्लीज़ स्टे विथ माय वीडियो एंड सब्सक्राइब।